जय हिंद बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग इसके पहले 5 भाग को हल कर चुके थे। आज हम लोग इसके लास्ट 5 भाग को हल करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न समझते हैं। प्रश्न बोल रहा है E=2 और D=8 और SN=90 दिया है। N और AN ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था कि SN या AN दिया रहे तो उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग SN दिया हुआ है तो SN से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। B1 छठा नंबर का E= दिया हम लोग का 2, D= दिया 8, SN दिया हुआ है 90। इसी से हम लोग का N ज्ञात होगा। तो अब पहले SN का फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग। SN=N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D, ये होता है। अब SN की जगह 90 बैठाएंगे। SN=90 दिया हुआ है। अब N तो मालूम नहीं हम लोग को, तो वही का वही लिख देंगे। ठीक है, अब 2A तो 2 इंटू 2 क्या कि A का मान दिया हुआ है प्लस N तो नहीं दिया हुआ है, छोड़ देते हैं। D=8 दिया हुआ है, लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये भागा में है, 2 जो है वो भागा में, इधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 90 इंटू 2 कर देते हैं N ब्रैकेट, इसको 2 से गुना 4 प्लस N-1। तो N-1 किए तो N तो है ही नहीं, तो 8 से इसको गुना कर देंगे दोनों को। तो 8 N ज़ा 8 -8। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 180 इक्वल टू, अब ये लोग दोनों को हटा देंगे। N ब्रैकेट में 8N -4 180 इक्वल, अब N से ये दोनों में गुना कर देंगे तो 8N² -4N। अब इसको द्विघात समीकरण में लाएंगे तो 8N² -4N -180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन हम लोग का इसमें से 4 निकल रहा है, 4 ले लेते हैं। 4 निकालेंगे तो 2N² बचेगा माइनस, यहाँ सिर्फ N बचेगा माइनस यहाँ 45। ठीक है, इक्वल टू 0। अभी इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2N² -N -45 इक्वल टू 0/4। अब 4 से 0 को भागो देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2N² का 2N² ले लेते हैं और 45 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ऐसा अंक लेना है जिसको गुना करने पे इसके बराबर आना चाहिए और जोड़ने में बीच वाले के बराबर आना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, 2 इंटू पहले पहला गुणे तीसरा होता है, पहले हम इसको फर्स्ट इंटू थर्ड करेंगे। तो पहला इंटू -45 है, थर्ड है। इसको जब गुना करेंगे तो -90 आएगा। ठीक है, तो अब ऐसा कोई अंक लेना है जिसको जोड़ने पर -n आए, और गुना करने में -90 आए, ऐसा कोई अंक लेना है। ठीक है, ऐसा कोई अंक लेना है। तो अगर हम लोग पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आसान पड़ेगा। तो 90 का एलसीएम लेंगे तो 2 बार में 45, फिर 2 बार में लेंगे तो 3 बार में 1 और 5, फिर 3 बार में 5, तब यहीं तक रहेगा। तो 3 गुना 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90। ठीक है, तो इसमें से तो हम लोग को निकल नहीं रहा है। 3 तिया 9 और 5 दूना 10 हो रहा है। हाँ देखिए, ये 5 दूना 10 और 3 तिया 9, यानी 10n करते हैं और इंटू 5n करते हैं तो हम लोग का 45n² आएगा। क्योंकि 45n² कहाँ से है मैं आपको बताता हूँ। ये n² है, 2n², तो n² रहता है। मैंने आपको अंक से समझाया, यहाँ पर 2n² आप डालिएगा तो इसको गुना करिएगा तो यहाँ 90n² आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 दूना 10 और ये 9 होगा, नहीं 9। ठीक है, अब 10n से 9n को गुना कीजिएगा तो मेरा इधर आ जाएगा 90n²। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें माइनस किस में लगाएं। तो याद देखिए, आप लोग बीच वाला अंक को अगर आप लोग देखिएगा तो इधर माइनस में है,
माइनस में कब आता है? जब बड़ा अंक कोई माइनस में हो, तो इसमें बड़ा अंक को माइनस में ले लेते हैं। तो -10n प्लस 9n इसको जोड़ेंगे तो मेरा -n आएगा, और इसको अगर गुना करते हैं तो माइनस आ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बनेगा। आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ लिखते हैं -10n प्लस 9n इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? 2n निकल रहा है। 2n निकाल लेते हैं। तो 2n ब्रैकेट में n-5 बचेगा, प्लस 9 ब्रैकेट में n-5 इक्वल टू 0। अब n-5 प्लस ब्रैकेट में 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वल टू 0 हो गया। अब n-5 इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको बराबर के इधर लाना है, तो इसलिए n इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5, इसलिए n इक्वल टू मेरा इधर हो जाएगा -9/2, प्लस इधर जाएगा माइनस, ये गुना में इधर आएगा तो भागा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों लोग, कभी भी पदों की संख्या, पद जो चलता है वो माइनस में नहीं चलता है, ठीक है। वो चलेगा तो मेरा प्लस में चलेगा, ठीक है ना। आप ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि -5 में पद हम चले, ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना। चलते तो गिनती में चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप जा रहे हैं, तो अब क्या बोल रहे हैं कि हम इधर से -5 पद चले हैं, -5 पद चले हैं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये तो चलेगा तो गिनती में चलेगा, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, कि बोलेंगे 4 पद हुआ, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। डायरेक्ट तो बोलते हैं ना कि चौथा पद में 5 है, या तो ऐसे ही बोलते हैं कि चौथा पद में -5 है, चौथा पद में -5 है, ऐसा तो बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि -4 है, -4वां पद में हम 5 में 5 आया, ऐसा तो नहीं ना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पद है वो धनात्मक रहता है। पद जो है n इक्वल टू धनात्मक रहता है, ठीक है ना। n होता है धनात्मक पद रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जो n है वो संभव नहीं होगा, संभव नहीं है। n कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, पदों की संख्या हमेशा धनात्मक में रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे में देखिए, हम लोग को an ज्ञात करना था। n तो निकाल दिया, अब an ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ n तो निकाल दिया, अब an ज्ञात करना है। तो an इक्वल टू मेरा जो रूल होता है वो लिख दीजिएगा। an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब 2 प्लस 5-1 इंटू 8, 2 प्लस, अब 5-1 4 इंटू 8 यानी 2 प्लस 8 32 इक्वल टू 34। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या यानी भाग संख्या 7 की तरफ चलते हैं। तो भाग संख्या 7 में बोल रहा है कि a इक्वल टू 8 और an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू 110 और n इक्वल टू नहीं मालूम और a नहीं मालूम, ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी an और sn दिया रहे, समीकरण 1 या 2 निकलता ही है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो sn का छोटा फॉर्मूला है, sn का जो छोटा वाला फॉर्मूला है, sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में an यानी a प्लस an, ठीक है ना। चाहे यहाँ भी an कीजिए चाहे यहाँ n कीजिए, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला देखें तो इसमें an भी दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है, और सिर्फ हम लोग का इधर n नहीं दिया हुआ है। तो n तो निकालना ही है, फिर दिए हुए n तो हम लोग का इधर निकालना ही है। an और a दिया हुआ है, n निकालना है, तो यहाँ से n निकल जाएगा। जब n निकल जाएगा तो हम लोग an का फॉर्मूला में बैठा करके हम लोग d निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं। हम लोग को दिया हुआ है a इक्वल टू 8 और an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू 210 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को निकालना है n नहीं मालूम और d नहीं मालूम। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं sn का फॉर्मूला जो हमको आपको बताए थे, ठीक है। a प्लस an, तो sn दिया हुआ है हम लोग का 110, सॉरी 210 और n/2 नहीं दिया हुआ है, ये तो निकालना है। n ये तो दिया हुआ है, a 8 दिया हुआ है, an कहाँ दिया, n 62 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये भागा में इधर चलाएगा तो गुना हो जाएगा,
ठीक है, तो हम लोग उसको गुना में कर देते हैं। तो 210 इंटू 2 इक्वल टू एन माइनस, सॉरी एन से अब ये गुना होगा शायद, तो हम लोग गुना नहीं करेंगे, ये लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो 62 प्लस ये कितना हो जाएगा 70, ये गुना में था जाएगा भागा, तो एन इक्वल टू 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 70, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 0 0 काट देते हैं, ठीक है, सॉरी ये 2 का 2 लिख देते हैं हम लोग, 2 का 2 ठीक है, यहाँ 0 0 काटा, 7 या 21 और 3 दूना 6, यानी इसलिए एन इक्वल टू मेरा हो गया 6। ऐसे भी आप लोग काट सकते थे, यहाँ 35 करते हैं, आप 35 दिया इधर आ जाता, ठीक है, 35 नहीं 6 बार में कट जाता आपका ना, 2 है, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, इसको हम काटे नहीं, 0 0 काटें और 7 या 21 काटे हैं, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में आपका बहुत काम आएगा, आप लोग फॉर्मूला याद करके रखिएगा, 62 इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ए एन निकाल रहे हैं हम लोग, ए एन का फॉर्मूला से हम लोग डी निकालेंगे, तो 62 - 8 इक्वल टू, इसको घटाएंगे 5D हो जाएगा, तो 62 में से 8 गया कितना बचेगा, तो 62 में से 8 जाता है 54 इक्वल टू 5D, इसलिए डी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 54/5, ठीक है, 54/5 ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको अगर पॉइंट में लाइए, पॉइंट में लीजिए, पूर्णांक में लाइए तो भी आपका सही होगा, एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछता है ना, वो इसी में से पूछता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यही सब में से पूछता है, ये जो भाग 3 का जो 10 का 10 प्रश्न है ना, वो पूछता है ज़्यादातर इसी में से, ठीक है ना, या तो 2 नंबर पूछ देगा तो 3 नंबर पूछ देगा आपको, ठीक। अब हम लोग आते हैं 8 में, प्रश्न संख्या 8 में, प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है ए एन इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू 2 और एस एन इक्वल टू -14, ठीक है, एन और ए ज्ञात करना है, ठीक। तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं या इसको लेके आगे बढ़ते हैं, दोनों को लेके आगे बढ़िएगा तो आपका एन निकल जाएगा, इसी को लेके आगे बढ़िए, लेकिन एक भी चीज़ और है, या तो एस एन और ए एन है, तो समीकरण तो निकलना ही निकलना है, ठीक। तो हम लोग पहले ए एन लेके आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले दिया क्या है, हम लोग का दिया है ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू 4 दिया गया और डी इक्वल टू 2 दिया गया और एस एन इक्वल टू -14 दिया गया, एन नहीं दिया गया है और ए नहीं दिया गया, ये निकालना है, ठीक है, दिया हुआ इतने तक है। अब हम लोग ए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें शायद इसमें समीकरण ही निकलेगा आपका, ठीक है, ए एन का मान 4 दिया, 4 बैठा दिए, ए प्लस एन कितना, एन नहीं मालूम है, -1, डी मालूम है, डी 2 है तो डी 2 ले लेते हैं। अब 4 इम्प्लीकेशन छोड़ेगा नहीं, इम्प्लीकेशन देते रहिएगा, ठीक है ना, एक बार बराबर होने के बाद रूल लिखने पर इम्प्लीकेशन देते जाइएगा, अगर इम्प्लीकेशन नहीं दीजिएगा, ये इम्प्लीकेशन नहीं दीजिएगा तो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है, कि तो आपको एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेप किया है, ठीक है, तो ये इम्प्लीकेशन देते रहिएगा, ए प्लस हो जाएगा मेरा 2n -2, ठीक है, अब 4 - 2 इक्वल टू ए प्लस, सॉरी माइनस में इधर चलेगा प्लस, ए प्लस 2n, तो 6 इक्वल टू ए प्लस 2n, तो इधर हो जाएगा मेरा ए, हम लोग ए निकालते, ठीक है, ये इक्वल टू ए अगर निकालेंगे तो प्लस इधर माइनस चल जाएगा, तो 6 - 2n हो जाएगा, ये हम समीकरण 1 मानते हैं, ठीक, ए इक्वल टू तो निकाल दिए, अब एस एन में बैठा लेते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, एस एन का मान दिया गया 14 -14, एन तो नहीं दिया, n/2 लिख देते हैं, 2a का मान तो दिया गया है, ए का मान हम लोग निकाले ये वाला, इसको बैठा देंगे, इसमें पुट कर देंगे 2n प्लस n - 1 इंटू डी के 2 है, ठीक है, अब -14 n/2 ब्रैकेट में 6 दूनी 12 -4n प्लस 2n -2, ठीक है, अब -14 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 12 में से 2 किया तो 10, ठीक है, अब -4n से +2n किया तो -2n, ठीक है, अब ये क्या है, ये भागा में इधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा
14 इंटू 2 इक्वल टू, आप एन से इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये था द्विघात समीकरण में आ जाता है। इसको हम लोग द्विघात समीकरण में लाएंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण इसको से गुना करेंगे तो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे बता दें 10 माइनस, बहुत ही हल्का करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको गुना कर दिए तो माइनस 18 हो गया। अब एन से इसको गुना किए तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। एन से इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसको द्विघात समीकरण इम्प्लीकेशन देते रहिएगा, इम्प्लीकेशन छोड़िएगा नहीं, इम्प्लीकेशन देते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 2n स्क्वायर है तो माइनस 2n स्क्वायर लिखते हैं पहले, फिर प्लस 10n है तो प्लस 10n लिखते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस 28 है, जब बराबर के इधर आता है तो प्लस 28 हो जाता है, इक्वल टू 0। इधर तो 0 आना ही था, लेकिन 0 इधर लिखे थे, इधर की बात एक ही पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर यहाँ पर कि माइनस 2n और 10n और 28n में इस सब में से कॉमन 2 निकल रहा है, माइनस 2 निकालते हैं हम लोग कॉमन, माइनस 2 निकालेंगे, माइनस 2 निकालते हैं तो n स्क्वायर माइनस 5n फिर माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब n स्क्वायर माइनस 5n अब माइनस 14 इक्वल टू 0 बाय माइनस 2। मैं इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उतना समझ में आ चुका है कि कैसे क्या बनता है, ठीक है। वही उसी तरह का सब बनेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एन स्क्वायर और माइनस 14 लिख देना है। अब एन स्क्वायर से इसको गुना किए तो 14 एन स्क्वायर आएगा, तो अब ऐसा चुनना है जिसको गुना करने पे माइनस 14 एन स्क्वायर आए और जोड़ने पे माइनस 5 एन आए। तो इधर हम लेते हैं माइनस 7 एन प्लस 2 एन, ऐसे आ जाएगा। पहले अपना मन में काउंट कर लीजिए कि 14 किसका किसका टेबल में आता है, किससे गुना करने में 14 आता है, तो 2 सत्य तो नहीं हो रहा था, क्योंकि 2 इधर कर देते तो यहाँ पर मेरा था माइनस 5, तो कोई बड़ा अंक तो माइनस में होना चाहिए था, तो माइनस 7 में आएगा, तभी ना इसको जोड़ेंगे तो माइनस 5 एन आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी लोग कॉमन एन मिल रहा है, एन ले लेते हैं तो एन माइनस 7, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट में एन माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, ये समझ में आया। अब एन माइनस 7 कॉमन निकल गया, अब यहाँ से जो है इसको लिख दें 1 प्लस 2 0। अब n इक्वल टू मेरा हो जाए n माइनस 7 है इक्वल टू 0, अब n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर n इक्वल टू मेरा निकल गया 7 और इसलिए दे दीजिए, इसलिए n इक्वल टू माइनस 2। ये संभव नहीं है आपका, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पद ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, तो ये संभव नहीं है, समझ आ गया। अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों बच्चों, क्योंकि हम लोग इधर समीकरण निकाल चुके थे, ये वाला देखिए आप लोग, a इक्वल टू 6 माइनस 2n और a का मान हम लोग ये निकाले हैं, ठीक है। a का मान तो ये निकाले, तो प्रॉपरली a का मान तो नहीं निकला, a का मान ये लिखिएगा कहाँ, तो n का मान निकाले, इसमें से a का मान यहाँ पुट करके Sn का फॉर्मूला में हम लोग n निकाले ना, तो अब a निकालेंगे, एक में रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 ब्रैकेट में मैंने इंटू जो n होता है तो n 7 निकाले हैं तो 7 लिख देंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 14, इसलिए a इक्वल टू माइनस 8, इम्प्लीकेशन नहीं छोड़िएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए भाग 9 में बोला है इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8 और Sn इक्वल टू 192 दिया है, तो d ज्ञात कीजिए, सिर्फ इसमें d ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है, वेरी इजी। मैंने क्या बोला था कि जो दिया रहे an या Sn, या Sn ऐसा मत सोचिएगा n नहीं है तो नहीं है, n दिया हुआ है, यानी जो Sn है वहाँ 8 बैठाइएगा, ठीक है। तो इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 में जो दिया हुआ है, क्या a इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 8 है और s इक्वल टू 192 है, ज्ञात करना है हम लोग को d, ठीक है। तो Sn के फॉर्मूला लिख देते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हम लोग पास नहीं है, याद रखिएगा। n का मान 8 है तो S8 इक्वल टू n बाई 8 बाई 2 ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा इधर 8 माइनस 1 इंटू डी। अब S8 का मान है हम लोग पास 192, इसको काट देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में 3 दूनी 6 प्लस ये 6 है, ठीक है ना, प्लस 8 में जी 7d। देखिए ये बहुत हल्का हल्का तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे और भी हल्का बन सकता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो, ठीक है। अब देखिए
इसमें ये गुना में है, इधर चलेगा तो भागा हो जाएगा। तो 192 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d। काट देते हैं तो जी किसका कितना टेबल में करेगा। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया। अब बचा इधर 3, 8 12 32, यानी 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d। प्लस में था इधर आ गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ 48 का 48 लिखेंगे। ये आप ये स्टेप आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं। ये स्टेप मैं आपका क्लियर करता था। यहाँ 48 का 48 देखिए, ये 6 प्लस 7d था, तो ये प्लस में था। इसको अगर बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसको इससे घटाएंगे तो 42 हो जाएगा इक्वल टू 7d। इसलिए जो d निकलेगा मेरा वो 42/7 होगा। इसको काटेंगे तो 7×6 = 42, यानी d इक्वल टू जो मेरा निकला वो निकला 6। ठीक, अब हम लोग चलते हैं भाग संख्या 10वें की तरफ। यहाँ l इक्वल टू 28 दिया, तो l को हम लोग an भी बोलते हैं, और s दिया हुआ है, तो इसी से आगे बढ़ेंगे। और a ज्ञात करना है, तो उसका छोटा वाला जो रूल होता है ना वो बैठाया करेंगे। तो 10वें नंबर को बनाते हैं। a इक्वल टू तो ज्ञात करना है l इक्वल टू 28 दिया हुआ है, और s इक्वल टू 20 नहीं 144 दिया हुआ है। 144 याद रखिए, 144 दिया है। याद करना है। और कुल 9 पद है, कुल 9 पद है, याद रखिए कुल 9 पद है। देखिए प्रश्न को जब तक पूरा तरीके से पढ़िएगा नहीं तब तक एग्जाम में आंसर मत दीजिएगा। n इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, छोटा वाला n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन नहीं होता है। अब यहाँ दिया एस एन का फॉर्मूला दिया 144, एस एन इक्वल टू दिया हुआ है, n दिया हुआ है 9/2 ब्रैकेट में ए तो निकालना है प्लस 28 दिया हुआ है। ठीक है, इम्प्लीकेशन मत छोड़िएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। 144 एक गुना में है, नीचे मैंने गुना में है, नीचे का भागा, ये भागा में ऊपर चलेगा गुना। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 28 a प्लस 28। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कट रहा है तो काट दीजिए इधर। 3 का पाड़े में काटते हैं। ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है 3, तो 3 4 तिया 12 और 2 8 बार में 24। फिर 3 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 तिया 18, 16 दूनी 32, यानी 32 इक्वल टू a प्लस 28। इसलिए a इक्वल टू 32 माइनस 28, इसलिए a इक्वल टू 4। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर होता है, ये चैप्टर बोल रहे हैं सॉरी, इसी के साथ हम लोग का ये जो 3 का जो पूरा 10 तक जो भाग है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग मिलते हैं चौथे नंबर में, मतलब प्रश्न संख्या चौथे में 5.3 का।